बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल तवा चिकन बोटी की रेसिपी। इसको आप पराठे के साथ भी सर्व करें या फिर नान चपाती के साथ, बहुत मज़े का फ्लेवर देगी। बहुत आसान, मिनटों में तैयार होने वाली ये रेसिपी है। अगर आपको चिकन तवा बोटी की मेरे स्टाइल में रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिले। चिकन तवा बोटी बनाने के लिए आप बोनलेस चिकन भी ले सकते हैं और हड्डी वाला चिकन भी चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 300 ग्राम लिया है बोनलेस चिकन। अब इसको हमने सबसे पहले मैरिनेट करना है। तो मैरिनेशन के लिए 1 खाने का चम्मच इसमें जाएगा लाल मिर्ची पाउडर, नमक अपने टेस्ट के लिहाज से 1 चम्मच शामिल किया है मैंने, धनिया पाउडर आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच। प्योर पाकिस्तानी बेसिक मसालों के साथ ही हमने इसको मैरिनेट करना है। आधा चाय का चम्मच है हल्दी पाउडर। बेसिक घर के मसाले ही मैं इस्तेमाल करूंगी। इसमें आधा चाय का चम्मच है गरम मसाला पाउडर और 4 खाने के चम्मच हमने शामिल करना है दही। दही को शामिल करेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद कवर करके आधे घंटे के लिए हमने फ्रिज में रख देना है। अगर आप हड्डी वाला चिकन ले रहे हैं तो भी आपने इसी तरह करना है। इसको मैरिनेट करना है और आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर दिया है। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। इसको बनाना बहुत आसान है। अगर आप चाहें तो ये मैरिनेशन रात को भी करके रख सकते हैं। मॉर्निंग में जस्ट आपने पैन को गरम करना है, तवे को गरम करना है, 4 से 5 खाने के चम्मच ऑयल शामिल करना है और मैरिनेट किया हुआ चिकन 10 से 15 मिनट के अंदर आप कुक कर लेंगे। बहुत आसान है इसको बनाना और बहुत टेस्टी बनता है ये। तो जैसे ही 4 खाने के चम्मच तवे पे डाले हमने ऑयल के, वो गर्म हुए तो इसमें हमने 1 चम्मच भर के शाह ज़ीरा शामिल किया। हल्का सा ज़ीरे को कलर दिया और मैरिनेट किया हुआ चिकन शामिल कर देना है। चिकन को तेज़ आंच पे ही फ्राई करेंगे ताकि इसका पानी बहुत अच्छी तरह खुश्क हो जाए। और जितना फर्स्ट टाइम जब चिकन को कुक करते हैं तो तेज़ आंच पे इसलिए फ्राई किया जाता है ताकि ये अंदर तक कुक हो, इसका तमाम कलर चेंज हो जाए, दही का पानी जो हमने मिसाले वगैरह शामिल किए हैं तमाम का पानी खुश्क हो जाए। तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। जब ये अच्छी तरह कुक हो जाएगा तब हमने इसमें शामिल करने हैं एक बड़ा टमाटर। लाल वाला टमाटर लीजिएगा तो आपकी जो ग्रेवी बनेगी चिकन तवा बोटी की वो बहुत मज़ेदार और डिलीशियस होगी। तो एक बड़ा साइज़ का टमाटर शामिल किया है। इसको हमने 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इनको थोड़ा सॉफ्ट भी करना है। तो आधा ग्लास मैंने पानी शामिल किया है। अगर आप हड्डी वाला चिकन ले रहे हैं तो भी आपको पानी 1 से 2 बार शामिल करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा। बोनलेस चिकन है तो मेरे आधा ग्लास पानी में ही चिकन जो है वो सॉफ्ट हो गई थी, टमाटर भी नरम हो चुके थे। तो अब इसको हमने 10 से 12 मिनट के लिए कवर कर देना है दरमियानी आंच के ऊपर ताकि चिकन भी गल जाए और टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए। इसको कवर करेंगे और 10 से 15 मिनट के बाद हम इसको चेक कर लेंगे कि ये गला है या नहीं। अगर आपने आंच बहुत तेज़ रखी है तो आप 5 से 7 मिनट के बाद भी इसको दोबारा चेक कर सकते हैं, कहीं चिकन जल ना जाए। तो 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। चिकन को कवर हटाते हैं तो चेक करते हैं। देखिए पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं। बहुत आसान है इसको बनाना। ये वो रेसिपी है जिसको अगर आप ट्राई करेंगे तो आप मिनटों में तैयार कर लेंगे। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पसीना बहाने की गर्मियों में स्पेशली ज़रूरत नहीं है। मज़ेदार सा टेस्ट लाने के लिए अब इसमें शामिल कर देंगे 2 चम्मच क्रीम के। 2 से 3 चम्मच क्रीम शामिल की है और इसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह मिक्स करेंगे, कुक कर लेंगे। बस अब हमारी चिकन तवा बोटी तैयार है। गार्निश करते हैं इसको हरा धनिया, हरी मिर्च और लंबाई में कटे हुए अदरक के साथ और मज़ेदार सी
खुशबू लाने के लिए, अच्छा सा प्योर पाकिस्तानी टच देने के लिए इसमें जाएगी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी और गरम मसाला पाउडर पाकिस्तानी खानों में हमेशा लास्ट में शामिल किया जाता है और फिर इसको 1 से 2 मिनट के लिए कवर किया जाता है ताकि बहुत अच्छी सी जो खुशबू है खाने में वो रच बस जाए मिसालों की। मज़ेदार सी ये तवा चिकन बोटी तैयार है। इसको अब आप डिश आउट कर लेते हैं। पराठे के साथ, नान के साथ सर्व करें। अगर आपको मेरी ये आसान वाली रेसिपी चिकन तवा बोटी की पसंद आई हो मेरे स्टाइल में, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिले। और इसी तरह की आसान रेसिपीज़ मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। उम्मीद है आपको मेरी ये आसान वाली रेसिपीज़ पसंद आएंगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। आसान इन रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।